हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2023 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस के ऊपर पूछे गए थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में है द वेक्टर वी डिफाइंड एज, तो एक हमारे पास में वेक्टर है जो कि हमारे पास में डिफाइन किया गया है जेड एक्स इंटू आई कैप प्लस 2xy जे कैप प्लस 3yz के कैप। ठीक है, पूछा गया हमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी इवेल्युएटेड एट द पॉइंट 3,2,1। तो हमारे पास में जो फील्ड गिवन है वी वेक्टर, वो क्या गिवन है, जेड एक्स आई कैप प्लस 2xy जे कैप प्लस 3yz के कैप, यही हमारे पास में वेक्टर फील्ड गिवन है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमें डाइवर्जेंस ऑफ वी चाहिए। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर का मतलब क्या है हमारे पास में, तो डाइवर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, डेल डॉट वी वेक्टर निकालते हैं, यही करते हैं हम लोग डाइवर्जेंस के लिए। डेल क्या होता है हमारे पास में, डेल हमारे पास में होता है डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप, ये होता है डेल ऑपरेटर। उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम किसके साथ में, वी वेक्टर के साथ में, जो कि हमारे पास में गिवन है जेड एक्स आई कैप प्लस 2xy जे कैप प्लस 3yz के कैप। ठीक है, ये हमारे पास में वेक्टर गिवन है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या आएगा हमारे पास में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई को आई डॉट आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और डो अपॉन डो एक्स करेंगे इसका जेड एक्स का, तो क्या आएगा हमारे पास में, दैट मीन्स जेड एक्स को अगर अपन पार्शियली डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में इस एक्स का डिफरेंशियल, और ये जेड एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, प्लस सिमिलरली हम जे डॉट जे करेंगे तो 1 आ जाएगा, और डो वाई अपॉन डो वाई जब 2xy पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 2x एज इट इज लिख देंगे अपन, कांस्टेंट बिहेव करेगा 2x, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में, उसके बाद हमारे पास में k डॉट के हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डो अपॉन डो जेड निकालेंगे 3yz का तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 3y हो जाएगा, क्योंकि z का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 3y विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया डेल डॉट वी। किस पॉइंट पे निकालना था भैया हमें, एट 3,2,1 पे निकालना है, दैट मीन्स x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू को 2, z की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए मेरे को, z की वैल्यू को 1 पुट करना है, x की वैल्यू को 3 पुट करना है, सो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस y 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, सो विच विल गिव मी 6 से 12 और 1 13, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है हमारे पास में दैट इज 13 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर सिंगल मार्क, एकदम आसान क्वेश्चन था। अगर आपने वेक्टर कैलकुलस को 2 घंटे ही पढ़ा है ना तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने वेक्टर कैलकुलस में अगर आप स्टार्ट ही करेंगे तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, कर्ल डाइवर्जेंस से स्टार्ट करेंगे, ग्रेडियंट से स्टार्ट करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए अगर आपने वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा ही पढ़ा है। अगर आपने 2 घंटे ही पढ़ा तो भी आपको पता होगा कि ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन था डाइवर्जेंस के ऊपर, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2023 के केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2023 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे पास में है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ स्केलर फील्ड, हमारे पास में एक स्केलर फील्ड गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है,
इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, किस डायरेक्शन में निकालना है हमारे पास में, वी वेक्टर दैट इज 2, 1, 2 एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है दैट इज 0, 2, 1। तो हमें रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है किसी स्केलर फील्ड का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ दिस फील्ड एफ एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको अगर याद होगा तो डेल इंटू एफ करना पड़ेगा। डेल क्या होता है हमारे पास में, डेल होता है हमारे पास में डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप इंटू एफ, जो कि हमारे पास में क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब अगर मैं इस स्केलर फील्ड का अगर मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में, बताइए मुझे। तो इसको जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स इस फंक्शन दैट इज एक्स इंटू वाई इंटू जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, वाई इंटू जेड आई कैप प्लस, जब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू जेड जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू वाई के कैप, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आई होप पता होगा कि कैसे करते हैं। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी जो भी वेरिएबल है उनको क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट टर्म मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर दिया। किस पॉइंट पे निकालना था हमें, एट 0, 2, 1, इस पॉइंट पे निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे और z की जगह पर 1 रखेंगे। तो जैसे ही हम क्या बोलते हैं, x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि x की जगह पे 0 रख दिया हमने, y की जगह पर 2 रखना है और z की जगह पर 1 रखना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी 2i कैप आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेडियंट डेल ऑफ एफ एट द पॉइंट 0, 2, 1, इस पॉइंट पे हमने ग्रेडियंट निकाल दिया जो कि आ गया हमारे पास में 2i कैप, ठीक है। किस डायरेक्शन में निकालना है, तो हमारे पास में डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में निकालना है हमें बताइए। हमें निकालना है इस डायरेक्शन में, दैट इज 2, 1, 2 के डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स उसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसी डायरेक्शन में चाहिए हमें क्या, ग्रेडियंट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट डॉट वी वेक्टर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों का डॉट लेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, जब आप इस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, रूट अंडर ऑफ 4 + 1 + 4, कितना आ जाएगा, 4 4 8 9, दैट इज 4/3। सो आई कैन से ऑप्शन बी जो है दैट इज 4/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पेपर में भर के पूछे गए हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर आपने प्लेलिस्ट में अगर मेरा एक भी लेक्चर अटेंड किया होगा वेक्टर कैलकुलस का, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ग्रेडियंट एट अ पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर हर साल क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में पूछे ही जाते हैं। सो आप ब्लाइंडली इस वाले टॉपिक को, जो ये वाला कंसेप्ट है, इसको तो आप एकदम रट के या फिर आप जैसा बोल लीजिए, आपको माइंड में बैठा रहना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एकदम फिंगर टिप पे आपके होने चाहिए कि जब अगर ग्रेडियंट पूछा गया है वो भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे, तो आप कैसे निकालना है, फिंगर टिप पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2023 के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में ही सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक था वो गेट 2023 के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 3 मार्क्स के लिए ओवरऑल पूछा गया था पूरे पेपर में। सो आप उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है गेट 2024 के पेपर के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल along the straight line joining the point P and Q, ठीक है। तो हमारे पास में एक इंटीग्रल की वैल्यू
निकालनी है हमें अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइन इंटीग्रल निकालना है हमें। तो इंटीग्रेशन p टू q z² dx प्लस 3y² dy प्लस 2xz dz, ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। एक बार चेक करिए, अगर मैं इस इंटीग्रल को कुछ ऐसा लिख दूं तो आप चलेगा क्या, डिफरेंशियल ऑफ, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, डिफरेंशियल ऑफ z² x, ठीक है, प्लस y³, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो सेम चीज़ जनरेट हो रही है क्या। अब आप चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करके देखिए क्या आता है। तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कि इसका डिफरेंशियल ये है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको चेक करके बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। सपोज करिए, तो डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे चेन रूल का यूज़ करके तो क्या आएगा, डिफरेंशियल ऑफ z² क्या आएगा, 2z dz और x एज इट इज रख देंगे प्लस, ठीक है। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx आ जाएगा और z² एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 3y² dy, ठीक है। तो आप इन दोनों को मैच करिए, देखिए सेम है कि नहीं है, सेम है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस पूरे पार्ट को डिफरेंशियल लिख दिया है इसका, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इस पूरे इंटीग्रल को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, इंटीग्रल p टू q डिफरेंशियल ऑफ दिस। अब अगर यहाँ पर डिफरेंशियल है और यहाँ पर इंटीग्रल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट बिठाना पड़ेगा। दैट मीन्स z² x प्लस y³ और लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास में, p पॉइंट क्या है, p पॉइंट हमारे पास में है 1,1,2, ठीक है, और हमारे पास में q पॉइंट क्या है 2,3,1, ठीक है। तो इनको बस हम पुट करेंगे और हमारे पास में आंसर मिल जाएगा, हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे इस पूरे इक्वेशन में, तो क्या आएगा, x की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 1। तो z² की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस y की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस हमने अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट रखेंगे 1, 1, 2, दैट इज x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 2 रखेंगे। तो क्या आएगा बताइए, z की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 4, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 1 हो जाएगा, प्लस y की जगह पे 1, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2 3 3 9 9 27, ठीक है, माइनस 4 और 1 5, यही है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 27 और 2 29, 29 में से 5 जाएगा तो बचेगा 24। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में 24। सो 24 जो कि ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाना नहीं था, बट आपको ये चीज़ दिखना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर चीज़ का डिफरेंशियल हमारे पास में गिवन है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको बस ये ऑब्जर्व करना था कि इन दोनों का रिलेशन जो है वो कैसा है, ठीक है। जैसे ही आपने ये किया उसके बाद फिर आपको बस लिमिट लगानी थी और कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स में आपको देखने को मिले हैं। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस वेक्टर कैलकुलस के जो बाकी लास्ट ईयर्स में पूछे गए थे, जैसे 2021, 2020, 2022, इन सारे जो ईयर्स में वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैंने उसको डिटेल्ड में वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट ऑफ इट, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।